नमस्ते प्यारे बच्चों, आपका फिर स्वागत है रामरूप शर्मा चैनल पर। और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो चैप्टर 6 से रिलेटेड है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे कि चैप्टर 6 ट्रायंगल में जो है कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वैसे तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि चैप्टर 6 कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ही नहीं है। चैप्टर 6 में 4-5 थ्योरम है जो मैं बहुत सारी वीडियो में डाल चुका हूँ। पाइथागोरस थ्योरम है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम है, एरिया ऑफ रेशियो ऑफ ट्रायंगल्स की थ्योरम है, सिमिलर ट्रायंगल्स की, और उन्हीं पर बेस छोटे छोटे क्वेश्चंस आने हैं। तो एक तो थ्योरम ही हो जाएगी जो करीब 4 या 3 मार्क्स की होगी, तो फिर आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर कुल मिलाकर ही 7-8 नंबर का फिर बचता है। अब उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस जो आएंगे वो थ्योरम पर टोटली बेस आएंगे। अगर आपने क्वेश्चन को ये पहचान लिया कि ये किस थ्योरम पर बेस है, कौन सी थ्योरम लगाने से हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। जबकि मैं तो आपको ये कहता हूं कि ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आधे से ज्यादा पार्ट तो उसका क्वेश्चन में दिया हुआ होता है सारा का सारा। तो मैं कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ जो पाइथागोरस थ्योरम पर बेस है। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते ही होंगे कि स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स। यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ एनसीईआरटी की बुक्स का। तो एनसीईआरटी की बुक में जो एक्सरसाइज 6.6 है, जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की बुक में, हाँ ये जरूर ध्यान रखना कि आप एनसीईआरटी की ऑप्शनल एक्सरसाइज भी साथ ही साथ जरूर करें। हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन इस तरीके से आता है। वहां पर जो 6.6 एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। ये यहाँ पर ये ट्राइंगल है ADC, एंगल D 90 डिग्री है और एंगल B जो है एंगल ABC ऑब्ट्यूस एंगल है। हमें प्रूव ये करना है। मैंने थोड़ी जगह की शॉर्टेज होने की वजह से कुछ चीजें नहीं लिखी हैं। अब आप पूरी तरह से तैयार होंगे, कर चुके होंगे बहुत सारी चीजें, तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, तो हम ADC में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, और ये पाइथागोरस थ्योरम की वजह से। अब AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, DC जो है उसको मैंने लिख दिया DB प्लस BC होल स्क्वायर, और यहां पर फिर हमने होल स्क्वायर खोल लिया। होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। अब AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर अगर आप ध्यान से देखें, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर किसके इक्वल है, AB स्क्वायर के। फिर दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम लगा दी और ये आपका ये प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। बहुत ज्यादा चांस होते हैं आने के, आ जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बहुत एक्सपेक्ट करके मैं ये क्वेश्चन बना रहा हूँ। और अगर ये नहीं भी आए तो अगर आप इतने क्वेश्चन आसानी से समझ के कर लेंगे तो किसी भी क्वेश्चन को आप कर जाएंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो उसी के जैसा क्वेश्चन है। ये ट्राइंगल है ABC, इसमें जो एंगल B है वो एक्यूट एंगल है। एंगल B एक्यूट एंगल है। हमें ये प्रूव करना है कि ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। अब यहां पर भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AD, फिर राइट एंगल ट्राइंगल ही लेंगे हम। AC स्क्वायर है, इसका मतलब ट्राइंगल ADC यूज करेंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये भी पाइथागोरस थ्योरम से हो गया। अब CD को हमने लिख दिया BC माइनस BD होल स्क्वायर, होल स्क्वायर खोल दिया, ये आपका AB स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। फिर दोबारा से ये आसानी से प्रूव हो गया। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका, आसानी से क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं जूम करके। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने रखा है वो एक्सरसाइज 6.6 का है। वो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। मैं अपनी राय में बताऊं तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आ जाना चाहिए इस बारी। ये ABC एक ट्राइंगल है, AD इसका मीडियन है। मीडियन आप जानते होंगे जो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि CD जो है वो BD के इक्वल है। हमने AM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और प्रूव करना है AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस MD इंटू BC। इसे करने के लिए आप यहीं से पहचान लो कि AC स्क्वायर हमें लाना है, इसका मतलब हम इस राइट ट्राइंगल में काम करेंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से ये हो गया। फिर CM स्क्वायर जो है, CM ये है, इसको हमने लिख दिया MD प्लस CD। फिर होल स्क्वायर हमने खोल दिया, ये आपका AD स्क्वायर हो जाएगा। CD BC का हाफ है, क्योंकि D मिड पॉइंट है, इसका मतलब BC का हाफ होगा। CD की वैल्यू BC अपॉन 2 रख दी, सॉल्व कर दिया, आसानी से एक क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से मैंने 6.5 एक्सरसाइज का एक जो क्वेश्चन है उसे भी मैं सोचता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर वही होते हैं जिनमें लॉजिक ज्यादा होता है, वैसे इजी होता है।
अब इसमें ये एक रोम्बस है, रोम्बस ओब्वियसली जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं और उनके जो परपेंडिकुलर डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो प्रूव करना है कि उनकी साइड के स्क्वायर का सम उनके डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। बहुत आसानी से कर देंगे हम। ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम हम लगा देंगे। मैंने ये ट्राइंगल लिया है AOB, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप अगर देख रहे होंगे जब थ्योरम हमारी ये होती है, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब 2OA का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे 2OB का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 2OA AC के इक्वल होगा और 2OB BD के इक्वल होगा। तो ये थ्योरम बहुत आसानी से प्रूव हो जाएगी क्योंकि AB स्क्वायर है, मतलब सारी की साइड इक्वल है। तो 4AB स्क्वायर को हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका आसानी से। और जो लास्ट क्वेश्चन मैंने रखा है वो NCERT की बुक से ही रखा है। ये आप देखिए, ये ट्राइंगल है ABC और AD जो है इसका मीडियन है। हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल की तीनों साइड का स्क्वायर का सम मीडियन के स्क्वायर के 4 टाइम्स होता है। बुक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर NCERT की बुक से ही है। तो यहाँ पर हम ABD ट्राइंगल ले लेंगे और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर और AB स्क्वायर AD BD को हम BC/2 लिख देंगे, होल स्क्वायर खोल लेंगे, LCM ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका प्रूव हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हैं जो आने चाहिए और मैं चाहता हूं कि आप इस तरीके की प्रैक्टिस जरूर करें। बाकी वीडियो में और वैल्यूएबल डे बाय डे 1-1, 2-2, 3-3 वीडियो, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ रहे हैं। डरें बिल्कुल नहीं, कॉन्फिडेंस जितना आपके पास रहेगा उतना अच्छा आपका एग्जाम होगा। बस क्योंकि मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में आपको कंसंट्रेट करना जरूर पड़ेगा। वीडियो को शेयर जरूर करें, आपको पसंद आएगी मुझे पक्का भरोसा है। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा मिले। और मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो इसी की दूसरी थ्योरम जो थेल्स थ्योरम है उस पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आएगी और उसके लिए आप तैयार रहें। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।